BHU IIT मैदान में पंजाबी सिंगर रफ्तार के कार्यक्रम के दौरान रविवार की रात ऑडियंस बेकाबू हो गए और भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। हंगामे और धक्का मुक्की के दौरान आधा दर्जन लोग चोटिल हो गए। छात्राएं और परिवार के साथ आए लोग परेशान हो गए। हालात ये हो गई कि स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। ACP प्रवीण सिंह मंच पर चढ़कर लोगों से संयम बनाने की अपील करते रहे। अंत में स्थिति ऐसी हो गई कि सिंगर रफ्तार को मंच छोड़कर जाना पड़ा और ACP ने कार्यक्रम को बंद करा दिया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का रविवार को आखिरी दिन था। ये महिलाएं और जो बच्चियां फंसी रो रही हैं उनको पहले बाहर निकाले, कार्यक्रम बंद हो गया। अभी परमिशन कैंसिल कर दिया, सब निकले बाहर से। यही ये आप लोग का नेचर है। इतनी अच्छी बैरिकेडिंग की है, 2 बैरिकेडिंग तोड़ दिए, महिलाओं बच्चों में घुस गए, 4-5 लोग को चोट लग गई। वहाँ पे कोई आ सकता नहीं है कार्यक्रम में। महिलाओं बच्चों को बाहर निकालिए, कार्यक्रम खत्म। बनारस रेल इंजन कारखाना के प्रशासन भवन स्थित कीर्ति कक्ष में बरेका कर्मचारी परिषद के संयुक्त सचिव पद हेतु संपन्न चुनाव में श्रीकांत यादव विजयी घोषित किए गए। चुनाव अधिकारी एवं प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी रेणु शर्मा की देखरेख में संपन्न हुए इस चुनाव में श्रीकांत यादव 6-2 से संयुक्त सचिव पद हेतु चयनित हुए। बता दें कि बरेका कर्मचारी परिषद के कुल 8 कर्मचारी परिषद सदस्य हैं। इसमें श्रीकांत यादव को कुल 6 और उनके प्रतिद्वंदी नवीन कुमार सिन्हा को कुल 2 मत प्राप्त हुए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 25 जनवरी को 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम थीम पर जिला, तहसील, विधानसभा स्तर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले कार्यालय अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों द्वारा पूर्वाह्न 11 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा सोमवार की शाम कैथी स्थित मार्कंडे महादेव धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन अर्चन के बाद दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान गोस्वामी समाज के लोगों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन संपन्न कराया। माला अर्पण कर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने पुजारियों से आशीर्वाद लिया। उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, निर्वर्तमान महापौर मृदुला जायसवाल आदि मौजूद रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय विद्यालय में सोमवार को 8वीं परीक्षा पर चर्चा के अंतर्गत पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें वाराणसी सहित आसपास के 18 विद्यालयों के लगभग 100 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 25 मंत्र थे। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक प्रदान की गई। इसमें प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को विभाग की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसके साथ ही उत्कृष्ट पेंटिंग के लिए 5 प्रतिभागियों को विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। और मैं प्रधानमंत्री का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इस प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए। इस प्रतियोगिता में हम पेंटिंग के ज़रिए अपनी फीलिंग्स को बयां कर सकते हैं और बहुत मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ ये प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए। और इससे बहुत से जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं छात्र छात्रा, उन्हें ये भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना चाहिए और हमें एग्ज़ाम को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लेना चाहिए। जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, इसी तरह से हमें एग्ज़ाम को भी एकदम बिल्कुल विदाउट डिप्रेशन के करना चाहिए और एज अ नॉर्मल थिंग। और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत सोमवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कुलपति आनंद कुमार त्यागी की अगुवाई में मानव श्रृंखला बनाई गई। खुद कुलपति और विश्वविद्यालय के अधिकारी और छात्रों सबको यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर कुलपति ने अपने विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से संवाद भी किया। समारोह के दौरान कुलपति ने छात्र छात्राओं से कहा कि देश में सड़क हादसे ज्यादा होने लगे हैं। आए दिन किसी की जान चली जा रही है और कोई घायल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आजकल के युवा स्पीड का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे में सड़क सुरक्षा सप्ताह की आवश्यकता ज्यादा बढ़ गई है। सड़क सुरक्षा जागरूकता हमारे स्थानीय प्रशासन के साथ मिलके इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया है। इसमें जितने भी हमारे बच्चे हैं उन्होंने उन सभी ने एक मानव श्रृंखला निर्मित की और उसके साथ ही साथ उनको ये शपथ दिलाई गई कि वो सड़क के संपूर्ण नियमों का पालन करेंगे। जो भी एक हमारी
वैधिक शपथ जो सरकार द्वारा निर्देशित है उसी के अनुरूप हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। हमें पूर्ण आशा है कि हमारे बच्चे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कई बार स्कूल से घर आते समय, कई बार घर से स्कूल जाते समय या विश्वविद्यालय आते समय या दूसरे कारणों से सड़क पे आते ही हैं, तो उनके लिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सभी लोग अब आज के बाद शपथ लेने के बाद निसंदेह ही सड़क के पूरे नियमों का पालन करेंगे। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद से संबंधित 4 मामलों में सोमवार को जिला जज A.K. विश्वेश समेत विभिन्न अदालतों में सुनवाई हुई। जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी के शेष भाग के सर्वे कोर्ट कमिश्नर से कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली तिथि 21 मार्च निर्धारित कर दी है। इस मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन ने मीडिया को बताया कि हमारी ओर से कार्बन डेटिंग या आर्कियोलॉजिकल जांच की मांग की गई थी, इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद इस मामले में उनकी ओर से हाई कोर्ट में अपील की गई। इस मामले में हाई कोर्ट में 20 मार्च को निर्णय आने की उम्मीद है, इसलिए अदालत ने मामले में 21 मार्च की तिथि निर्धारित कर दी है। वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, इस प्रकरण में जो हम लोगों ने मांग की थी कि यहाँ पे कार्बन डेटिंग और आर्कियोलॉजी सर्वे कर दिया जाए, जिसमें कोर्ट ने खारिज कर दिया था 12 सितंबर को आज हमारे निवेदन को, तो जिला जज के कोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध हम क्षुब्ध होकर हाई कोर्ट में गए हैं और हाई कोर्ट के उस प्रोसीडिंग की कार्रवाई का जो वहाँ चल रही है उसका हमने कॉपी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। तो न्यायालय ने इसको देखते हुए 21 मार्च का अगली तिथि नियत की है। गणतंत्र दिवस करीब आते ही शहर के बाजार तिरंगे, स्टिकर आदि से गुलजार हो रहे हैं। हर चौराहे और तिराहे पर दुकानें सज गई हैं और लोग खरीदारी कर रहे हैं। तरह तरह के बैज, माला, झंडे, गुब्बारा, टोपी आदि से दुकानें सजी हुई हैं। इनके सबसे ज्यादा ग्राहक बच्चे हैं। बाजार में तिरंगे वाली योगी मोदी चश्मा व टोपी लोगों को लुभा रही है। लोगों G20 सम्मेलन की भी तैयारी में जोर शोर से लग गए हैं। दुकानदार गोपाल चक्रवाल ने बताया कि इस बार कोई भी आइटम प्लास्टिक का नहीं है, सारे देसी उत्पाद कागज और कपड़े से तैयार किए गए हैं। चश्मा और टोपी आया हुआ है जो हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें देखिए ये है मोदी जी का चश्मा है और G20 के लिए जो हम लोगों ने तैयारी कर ली थी पहले से, और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके बहुत मार्केट में डिमांड है। और इसी का हम आपको टोपी भी दिखाते हैं। देखिए ये टोपी है जो कि मोदी जी का टोपी सर पे लगाने लिए, कागज़ का, सब कोई भी चीज़ प्लास्टिक का नहीं है। तो लगभग क्या क्या आइटम रखते हैं जो बाजार में बहुत ज़्यादा डिमांड है इस समय? जो चश्मा और टोपी का, और हमारे पास एक टैटू है जो कि हाथ पे, चेहरे पे लगाने वाला, गाल पे लगाया जाता है, उसमें भी योगी और मोदी जी का हमारे पास बहुत डिमांड है और बिक भी रहा है बहुत अच्छा। और तिरंगे को लेकर के जो झंडे की बहुत शार्टेज हो गई कागज़ की। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर जनपद, तहसील व ब्लॉक स्तर पर सड़क सुरक्षा मानव श्रृंखला एवं सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। जनपद स्तर पर संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल से शिवपुर जेल रोड होते हुए JP मेहता चौराहे तक ये मानव श्रृंखला बनाई गई। इस मौके पर जिलाधिकारी S. राजलिंगम और अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह की उपस्थिति में छात्र छात्राओं समेत अन्य लोगों ने यातायात नियमों के पालन की शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर लोगों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया गया। लिए पूरे 1 महीने का बृहद अभियान जो चल रहा है, उस अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम जिला प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है। आज उसके एक पार्ट है कि आज का जो मानव श्रृंखला सबसे बड़ा, जो इसमें सभी प्रकार के लोग आके यहाँ पे मानव श्रृंखला किए थे। G20 सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमानों को काशी के कलाकारों के हाथों की बनी स्पेशल मिरर फ्रेम भेंट की जाएगी। उत्तर प्रदेश हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट विभाग ये फ्रेम काशी के कलाकारों से बनवा रही है। इसके अलावा गुलाबी मीनाकारी के सामान भी भेंट किए जाएंगे। गौरतलब है कि G20 सम्मेलन में 2500 विदेशी मेहमान आ रहे हैं। इन मेहमानों को हरा, नीला, ऑरेंज, पीला, लाल फ्रेम भेंट किए जाएंगे। इसके एक फ्रेम की कीमत 500 रुपए गई है। हैंडीक्राफ्ट विभाग इस तरह के फ्रेम डिजाइन करने के लिए कलाकारों को ऑर्डर दे चुका है। फ्रेम डिजाइन के काम में काशी के 25 परिवारों के 55 लोग लगे हुए हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।